इज नो लिमिट टू एक्सरसाइज। ये पार्टिकुलरली हम लोग अपने आप खुद ही कर सकते हैं। इसमें मैं आपको सारे जॉइंट्स की एक्सरसाइजेज बताऊंगा। इन दिस आई विल शो यू द एक्सरसाइजेज फॉर आवर जॉइंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेनली हैव प्रॉब्लम फॉर आवर स्पास्टिसिटी, टाइटनेस। हमको सबसे पहले जो प्रॉब्लम होता है वो टाइटनेस का होता है। तो अभी उसके लिए एक एक्सरसाइज बताते हैं। आपको अपने दोनों पैर से आप एक बार अपने इस तरह से बैलेंस में बैठने लगते हैं तो आपको अपने दोनों पैरों को स्ट्रेट रखना है और फिर आपको अपने इस तरह से हाथों के सहारे से दोनों पैरों को मूव करना है। आप इसको धीरे धीरे स्टार्ट करिए, उसके बाद आप थोड़ा सा इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। आप देखिए, तो नॉर्मली हम लोग को कुछ नहीं करना है, ना हमें रिस्ट की जरूरत है ना फिंगर्स का। बस अपने एक हमारा बैलेंस होना चाहिए और हमें अपने हाथों को इस तरह से सपोर्ट देना है पैरों को, और बस नॉर्मल मूवमेंट करना है। इस पूरी एक्सरसाइज से आपके पैरों की टाइटनेस बहुत जल्दी कम हो जाती है। दूसरा, ये पूरा हमारे हिप जॉइंट को मूव करता है, तो उससे पूरा आपके इस जॉइंट को मूवमेंट मिल रहा है। तो आप ये एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है। आप जब भी कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करें, सबसे पहले अपने पैरों को इस तरह से रिलैक्स करें। ऐसा करने से पैर बहुत सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है उसमें हम अपने नी जॉइंट को मूव करते हैं। उसके लिए सिंपल सा तरीका है, अपने एक थंब को यहाँ रख लें नी के एक जॉइंट पर और दूसरे को दूसरी साइड, और बस नी कैप को थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं। इसी तरह से आप इसको साइडवेज भी मूव कर सकते हैं, इधर एक रखकर एक इस साइड। हमारे पैरों को मूवमेंट ना होने से नी जॉइंट्स में काफ़ी फर्क पड़ता है, तो ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे हमारे नी कैप्स साइड। इसके बाद जब आप ये कर देते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा अपने पैर को फोल्ड करने की कोशिश करनी होगी। इस तरह से अपने हाथ को नीचे फंसा लीजिए, हल्का सा पैर फोल्ड करिए, ऐसे रख के अपने दूसरे पैर के ऊपर रखिए। बहुत स्लोली करना है, क्योंकि हो सकता है हमारे जॉइंट्स ब्लॉक हो, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो किसी भी चीज़ को स्पीड से ना करें, स्लोली करें। डू इट वेरी स्लोली एंड केयरफुली। उसके बाद आपको अपने एक हाथ से आप सपोर्ट ले लीजिए, दूसरे हाथ को आप अपने घुटने पर रखना है इस तरह से, और उसको नीचे पुश करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे नीचे पुश कर सकते हैं। इससे हमारी ये जो पूरी थाई की मसल है, इसको स्ट्रेच मिलता है। याद ना करें, कोई भी एक्सरसाइज 10 रिपीटिशन तक कर सकते हैं, तो इससे आपकी पूरी थाई मसल को स्ट्रेच मिलता है, और इस हमारे जॉइंट एक नी जॉइंट को भी पूरी एक एक्सरसाइज हो जा रही है, उसका मूवमेंट हो रहा है। उसके बाद जो सेकेंड एक्सरसाइज है, उसमें हम अपनी फिंगर्स को मूव कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, अपने आपका हाथ जहाँ भी आप सपोर्ट ले सकते हैं, उससे फिंगर्स को रोकिए और बस आगे पीछे मूव करिए। इस तरह से हमारी फिंगर्स को भी मूवमेंट करता रहता है। थोड़ा सा फिंगर्स को हम पूरा स्ट्रेच कर सकते हैं अपनी हथेली की। इसके बाद जो हमें मेनली प्रॉब्लम होती है, वो होती है हमारे फुटफॉल की। हमारा पैर हमेशा नीचे को लटका हो रहा है। इसके लिए एक एक्सरसाइज है, आप इस तरह से अपने हाथ पर जहाँ से भी सपोर्ट ले सकते हैं, पैर को दबाइए और उसको अंदर को पुश करिए। जितना ज़्यादा पुश कर सकते हैं धीरे धीरे, और एक पोजीशन पर आप अपने दूसरे हाथ से इस पैर को रोक सकते हैं, ताकि ये पैर हिले ना। और एक हाथ से इधर अपने पूरे फुट के नीचे लगा लीजिए और इसको अंदर की तरफ प्रेस करिए। उसके बाद धीरे धीरे आपको इस पैर को बार बार अंदर पुश करना है, रिलीज़ करना है, पुश करना है, रिलीज़ करना है, पुश करना है, रिलीज़ करना है। आप पहले ही स्लोली करिए, और उसके बाद जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो आप इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं। इस तरह से दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे ब्लड सर्कुलेशन को ऊपर जाने के लिए हम लोग एक प्रेस कर रहे हैं, और दूसरा हमारे फुटफॉल की जो प्रॉब्लम है उससे भी हमको थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह से हम अपने फुट को पूरा अंदर को दबा रहे हैं और उसको प्रेस कर रहे हैं। इस चीज़ को भी इसको आप कम से कम 50 बार करना स्टार्ट करना पड़ेगा, बस स्लोली 10 से स्टार्ट करिए। रिपीटेशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हो उतना कर सकते। इस
इसके बाद हम लोग का एक दूसरा जो जॉइंट है एंकल जॉइंट, उसको करने के लिए आप अपने थंब को, हाथ के थंब को अपने पैर में फंसा लीजिए और इस तरह से पैर को मूव करना शुरू करिए। और स्लोली करना है, क्योंकि हो सकता है कोई भी जॉइंट अगर टाइट होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए इसको स्लोली स्टार्ट करें। फिर इसी रिपीटेशन को हम अपोजिट भी कर सकते हैं, राउंड, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से हमने अपने पूरे पैर को स्ट्रेच दे दिया है, नी को हम लोग ने अपने मूवमेंट दिया है, फिंगर्स को मूवमेंट दिया है, फुटफॉल के लिए एक्सरसाइज करिए और हमने अपना एंकल को भी एक इस तरह से एंकल की भी एक्सरसाइज दी। तो ये हमारे पैर की एक्सरसाइज थी। इसके बाद में आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए इस तरह से कर सकते हैं, ये पूरा साइड स्ट्रेच होता है। आपको कोशिश करना होगा कि आप इतना भी नीचे झुक सकते हैं। पहले आप अपने हाथों के सपोर्ट से ऊपर उठने की कोशिश करिए, इस तरह धीरे धीरे जैसे कि आपसे उठा जाता है, और उसके बाद फिर कोशिश करिए कि आप बिना हाथों के सपोर्ट से पीछे उठ सकें। भी हमारे पूरी बैक को स्ट्रेच करता है, पूरी बैक को स्ट्रेच। तो ये एक्सरसाइज हमारे जॉइंट्स की है, जिसमें हमने अपने हिप जॉइंट का, नी जॉइंट का, एंकल का, फिंगर्स का सारी एक्सरसाइजेस की ये। ओके, और सबसे पहले हम लोग के लिए जो ज़रूरी थी वो यही एक्सरसाइज है, इससे हमारी सारी पैरों की मसल्स एकदम रिलैक्स हो जाती है। तो ये हमारे जॉइंट्स की एक्सरसाइजेज है। आप अपने हाथों के जॉइंट्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिंगर्स का आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, किस तरह से आप अपनी फिंगर्स मूव कर सकते हैं। आप अपने रिस्ट की एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप अपने हाथ की पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं, एल्बो के लिए। हाथों को जितना आप स्ट्रेट कर सकते हैं उतना कोशिश करिए, और आपके लिए सबसे ज़्यादा ये एक्सरसाइज ज़रूरी है ताकि हमारे ट्राइसेप्स ना हो। अगर ये सिंपल नहीं होता है तो आप किसी से यहाँ पर रुकवा सकते हैं सपोर्ट बनाकर, और उसके बाद इस तरह से